दिल्ली सरकार के 450 टेस्ट फ्री करने के दावे पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिधूड़ी ने हमला करते हुए कहा है कि सरकार का ऐलान लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। तो हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान हुआ, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि नए साल पर दिल्ली वालों को तोहफा मिलेगा और सीधा 450 टेस्ट जो हैं लोग मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहां पर करवा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सरासर पूरी अफवाह है, झूठ है, ऐसा ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में 2 महीने से कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति को लेकर केजरीवाल सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बिधूड़ी जी, क्या कुछ साक्ष्य हैं जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 1 जनवरी से जो 450 टेस्ट फ्री हो सकते हैं वो दरअसल आंखों में धूल झोंकने जैसा दावा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये दावा करते रहे कि मोहल्ला क्लिनिक्स में 212 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब उसकी संख्या बढ़ाकर 448 करने जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक्स में कोई टेस्ट नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने से डॉक्टर्स हो या अन्य स्टाफ हो, उसको सैलरी नहीं दी गई है। एक सफाई कर्मचारी जो मोहल्ला क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, उसको केवल 2000 रुपया हर महीने वेतन दिया जाता है। पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारी को 2000 रुपये हर महीने वेतन भी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को या जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको दिल्ली में 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी को 2000 रुपये हर महीने वेतन क्यों दिया जा रहा है? क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और पिछले, जैसे मैंने कहा कि 2 महीने से कोई टेस्ट नहीं हुआ है, पिछले 3 महीने से डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को सैलरी नहीं दी जा रही है। डॉक्टर्स और लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। जब लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, ना वहाँ दवाई है, ना वहाँ टेस्ट हो पा रहा है और बेचारे कर्मचारी जो हैं उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक आना बंद कर दिया है। अगर ऐसी स्थिति है बिधूड़ी जी, फिर तो हाहाकार मच जाना चाहिए था। क्यों नहीं ये कर्मचारी डॉक्टर सामने आते हैं? और कितने मोहल्ला क्लिनिक में आपने खुद जाके इंस्पेक्शन किया है? देखिए, मैं और मेरे साथ 3 ऑनरेबल MLAs 17 मोहल्ला क्लिनिक्स पे गए हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आज आपके सामने रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल रहा है। आप ये मानकर चलिए कि मैं मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर बोल रहा हूं। जो कुछ उन्होंने मुझे जानकारी दी है, वही जानकारी आज हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने और मैंने, दोनों ने जो जानकारी दी है उसमें हमने पूरी तरह से सच्चाई पेश की है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल से या उनके जो भी हेल्थ मिनिस्टर आज, उनसे जानकारी जरूर लीजिए। और अरविंद केजरीवाल से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे सवालों का आज वो जरूर स्वयं जवाब दें और झूठ बोलना बंद कर दें। यह मैं अपनी पार्टी की ओर से और दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करना चाहता हूं। तो ये थे रामवीर सिंह बिधूड़ी। बीजेपी आक्रामक तरीके से मुद्दा उठा रही है और कह रही है कि हेल्थ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री खुद इस मामले पर जवाब दें। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। तरुण, यानी कि हम ये माने कि दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही कि उन्होंने बड़ी सौगात दे दी है दिल्ली वालों को और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर घेरने की तैयारी में है। कौन कौन सी वो जगह बताई जहां गए हैं और देखा है कि कमियां हैं बिधूड़ी साहब ने? तरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तरुण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बात करने की कोशिश करेंगे। हाल ही के दिनों में दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सौगात दी, कहा कि दिल्ली वालों के लिए बड़ा तोहफा है। 450 और टेस्ट जो हैं वो लोग करवा सकेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। ये कहा गया क्योंकि टेस्ट बहुत महंगे हैं और हर कोई इतना सक्षम नहीं है। उस सूरत में अब बीजेपी कहती है कि ये दरअसल कोरी अफवाह ही है, झूठा वादा है, ग्राउंड पर
रियलिटी ऐसी नहीं है। तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये था कि सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में विजिट हुई हैं, विदुड़ी साहब यही कह रहे थे आपसे बातचीत में, जहां पर खामियां पाई गई हैं। कहां कहां का जिक्र किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने लिस्ट तो ऐसी नहीं सौंपी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कार्यकारी अध्यक्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कोई कॉन्क्रीट सबूत के साथ अगर ये आरोप लगाए जाते तो हो सकता था कि सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर आता और जवाबी उनकी तरफ से भी हमला किया जाता, या फिर सच्चाई कम से कम पब्लिक डोमेन में जो आरोपों के घेरे में मोहल्ला क्लिनिक को रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है उस पर स्पष्टीकरण दिया जाता। क्लेम किया जा रहा है कि 17 मोहल्ला क्लिनिक, उनके अलावा जो 3 बीजेपी के और विधायक हैं, हालांकि 8 हैं वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर विजिटेशन के लिए गए थे और इनके साक्ष्य हैं। लिहाजा ये जाकर वेरीफाई करने की चीज़ें हैं कि वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में जो बयां किया जा रहा है कि वहाँ पर पिछले 2 महीने से, ऐसा नहीं है कि 2 दिन या हफ्ता भर, अगर ऐसा होता तो मेरा सवाल यही था कि पूरी दिल्ली के अंदर इस समय हाहाकार मच जाता, चूंकि माइक्रो लेवल के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक एक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से गेम चेंजर है। इससे ना सिर्फ बड़े अस्पतालों के ऊपर मरीजों का भार कम पड़ता है, बल्कि लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि एक वेरीफाइड डॉक्टर उन्हें मुफ्त के अंदर सलाह मशवरा दे रहा है और दवाइयाँ भी वहाँ पर मुफ्त दे रहा है। हालांकि बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही थी जो 448 टेस्ट 1 जनवरी से फ्री होने जाने का वादा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, अब वो धरातल पर कितने कामयाब हो पाते हैं ये वस्तुस्थिति देखने के बाद समझ में आएगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा रियलिटी चेक के तौर पर बीजेपी ने साक्ष्य वीडियो के तौर पर या फिर किसी डॉक्टर की जवाबदेही के साथ सामने नहीं रखे हैं, जिससे ये आरोप बहुत ज्यादा पुख्ता साबित नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है कि दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य के मुद्दे पर घेरने की बीजेपी की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार सवाल करे, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पताल और जो 450 टेस्ट का दावा हुआ है